डॉक्टर साहब नहीं अभी तक आए। आ तो जाना चाहिए था। और ये लापरवाह, ये भी पता नहीं कहाँ रह गया है। तुमने दी आवाज लो मैं आ गया। लापरवाह, एक कप चाय तो पिला दो। चाय? क्या कह रही हो? यानी तुमने मुझसे चाय ही मांग ली? तो इसमें क्या हर्ज है? मांगना था तो मेरी जान मांगती। वाकई? अगर मैं दे देता तो मेरा नाम बदल देती। क्या सुहेल क्लिनिक यही है? जी यही है। माशाल्लाह, ये आप वाकई खूबसूरत हैं या मैं शीशा देख रहा हूँ? अपनी जुबान बंद रखो। जी यही सुहेल क्लिनिक है, फरमाइए। मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब तो अभी तक नहीं आए, आप इंतजार करें, अपना नाम लिखवा दें। जी मेरा नाम लिखिए। हेलो एवरीबॉडी। हेलो डेड बॉडी। माशाल्लाह सर, आप आज शलवार कमीज में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये आपके सूट पे कितने थान कपड़ा लगा होगा? यही कुछ 7। तुम शलवार कमीज कपड़ा लेके बनवाते हो या डॉक्टर से पट्टी करवा लेते हो? सर आज ये अचानक तब्दीली कैसे? दरअसल ये यौम आजादी वाला हफ्ता था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कौमी लिबास पहना जाए। कौमी लिबास तो पहन लिया, कौमी सोच भी अपनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कौन है इतनी खूबसूरत? आजादी। आजादी, मुझे अपनी गुलामी में ले लो। तुम तो पहले से ही गुलामी में। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ये डॉक्टर साहब ही हैं। आप क्या समझी गीजर है? लो सॉरी सर। जी मैं ही डॉक्टर सुहेल हूँ। आप मुझसे मिलने आई हैं? जी आइए ना, ये मेरा कमरा है। ये तो जानवरों वाली मेरा मतलब है रिसेप्शन है। ये तो आइए, तशरीफ लाइए। लापरवाह। जी सर। एक चाय और 2 पापे ले आओ। लापरवाह, क्या आजादी को भी इलाज की जरूरत पड़ गई है? बंदूक खान आ गया, जोई बच्चा। बंदूक खान रुक जाओ। बंदूक खान का कोई ब्रेक नहीं होता, अब नहीं रुकेगा। रुको, डॉक्टर साहब अंदर आजादी का इलाज कर रहे हैं। किसका? आजादी का। आजादी है? आजादी को हमारा सलाम बोलना और कहना आजादी की खातिर हमारा जान भी कुर्बान है। ठीक है मैं कह दूंगी, अब जाओ। देखिए, क्या आजादी को भी इलाज की जरूरत है? नाकदरी का शिकार हो। मुझे लगता है कि दोबारा गुलामी की जंजीरें मेरी तरफ बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि मैं खत्म हो जाऊंगी। अल्लाह ना करे, तुम्हारी वजह से तो हमारा मुल्क कायम है। तुम्हें हर हाल में जिंदा रहना होगा। जज्बाती बातें हैं ये सब। मुझे बचाना है तो अमली तौर पे कुछ करके दिखाओ। जी सर, आपको अमली तौर पे कुछ करना चाहिए। आपको टक्कर मार के शतीर तोड़ देना चाहिए सर। इसी तरह मजाक उड़ाया जाता है मेरा। तुम लोगों ने आजादी को मजाक समझ रखा है। भूल गए हो, तुम्हारे बुजुर्गों ने लाशों के दरिया अबूर करके मुझे हासिल किया था। जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हारी खातिर तो कोई भी लाशों का दरिया अबूर कर सकता है। आजादी खूबसूरत ही होती है डॉक्टर, लेकिन तुम नहीं समझ सके। तुम आजाद पैदा हुए हो, तुम कभी नहीं समझ सकते। हाँ वाकई मैं आजाद पैदा हुआ हूँ। चलो तुम ऐसा करो, इसे समझा दो। ये तो पटारी में पैदा हुआ था सर। मैं आजाद पैदा हुआ था। तुम आजाद पैदा हुए हो, लेकिन आजादी से जीना सीखो। ओहो, आजादी से ही जी रहे हैं। हमने दुपट्टे से आजादी हासिल कर ली है। हमारा मीडिया आजाद हो गया है। हमने अपने बुजुर्गों की रवायात से आजादी हासिल कर ली है। और तो और हम 14 अगस्त के रोज मोटरसाइकिल के सलेंसर को भी आजाद कर देते हैं। हाँ, ये मैंने मोटरसाइकिल से ही निकाला था। आजादी मादर पितर आजादी नहीं होती। आजादी की गलत तशरीह मत करो। जिसे तुम लोग आजादी समझते हो वो दर हकीकत गुलामी है। पिंकी ये सच कह रही है। पिंकी कहाँ है? वो सर अभी आई नहीं। मैं जरा उसे बुला के ला। सर। जी सर। तुम रोजाना लेट होती हो। सॉरी सर। बच्चों के कच्चे सी के किसी मार्केट में तो नहीं सप्लाई करती? नो सर। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि जब मरीज बैठा हो मेरे पास खड़ी रहा करो। जी सर। बल्कि जब मरीज चला जाए तो 10-15 मिनट तो रोका करो। चलो ये आजादी का टेम्परेचर देखो। जी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। क्या चाचा जी हो? माफी चाहता है, असल में थोड़ी देर के लिए छुट्टी ही चाहिए था। क्यों? मैंने जरा घोड़ा अस्पताल तक जाना है।
घोड़ा अस्पताल क्यों? असल में अस्पताल के पास मेरे चाचे का नस्वार का कुकर, नस्वार ले आए। जाओ जा ले आओ। इनसे पूछ लो ये भी खाएगा कि नहीं। दफा हो जाओ और जल्दी वापस आओ। मैं अभी गया 2 घंटे में आया जी। देख लिया सर, इसी तरह ये रोज 2 घंटे गायब रहता है सर। मैं इसे कुछ नहीं कह सकता चूंकि ये पिस्तौल निकाल लेता है। सर जी आप मामूली से पिस्टल से डर रहे हैं, हालांकि आप जहां से आ रहे हो टैंक अपना रास्ता बदल लेते हैं। सॉरी सर। क्या टेम्परेचर है देखो। सर आजादी को बुखार नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। बीमारी सिर्फ बुखार का नाम नहीं, बाज़-औक़ात बज़ाहिर कुछ नहीं होता और इंसान अंदर से टूट फूट रहा होता है। और तुम आजादी हो या परवीन शाह करो। देखो हर तरफ आजादी मनाई जा रही है, ये अगस्त का महीना है, आजादी के तराने गूंज रहे हैं और तुम किस तरह की बातें कर रही हो। लिबास गुलामों वाला, सोच गुलामों वाली, तालीमी निजाम गुलामों वाला और जश्न आजादी। कैसी आजादी? जब जहन कैद हो तो आजादी का जश्न क्या मानी रखता है? लेकिन मैडम हमें दुनिया के साथ भी तो चलना है। दुनिया को अपने साथ चलाओ, कुछ ऐसा करो कि सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चले। दूसरों से क्यों मुतासर हो तुम लोग? डॉक्टर, तुमने कभी पिंजरे में कैद परिंदे को देखा है? हाँ रोजाना देखता हूँ। उसका पिंजरा जितना भी बड़ा हो वो बेचैन रहता है, मौका देखते ही उड़ जाता है। तुम लोग भी एक बड़े पिंजरे के कैदी हो, समझते हो कि आजादी से रह रहे हो, लेकिन नहीं, सिर्फ पिंजरा बड़ा है। और हैरत की बात यह है कि दरवाजा खुला है लेकिन तुम लोग बाहर निकलना ही नहीं चाहते। पानी पानी पानी। सर एक गिलास मुझे भी दीजिए। मुझे अभी और इसी वक्त डॉक्टर से मिलना है। ये डॉक्टर फ्राडिया है। आप हौसला रखें, वैसे हुआ क्या है? 3 दफा चेकअप करवा चुका हूँ, हजारों रुपए खर्च हुए हैं मेरे और आराम कुछ भी नहीं। देखिए डॉक्टर साहब अभी मरीज का चेकअप कर रहे हैं, आप एतमानान से बैठिए, मैं अभी आपकी मुलाकात करवा दूँ। नहीं जी, अब मैंने इंतजार नहीं करना। डॉक्टर मेरी फीस वापस करो। ये क्या बदतमीजी है? सर ये जबरदस्ती अंदर आ गए हैं। क्या बात है? मुझे तुम्हारे डॉक्टर के इलाज से आराम नहीं आया। ये कोई नई बात है? मतलब ये क्या बात हुई? मुझे तो पता चला इस डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं। लो झूठ बोल रहे हो तुम, गलत बात कर रहे हो तुम। हाँ डॉक्टर साहब को भी कल ही अदालत ने इनके नाम से डिग्री जारी की है। बड़ी मेहरबानी मेरे हमदर्द, तुम्हें सिर्फ इसलिए इलाज से आराम नहीं आया कि तुम्हें डॉक्टर पे एतमाद ही नहीं है। फीस वापस करो वरना। वरना क्या है? वरना क्या जनाब, मैं वापस चला जाऊंगा। ओके जी। देखी मेरी दहशत। हाँ जी, आपकी दहशत क्यों नहीं होगी सर, आखिर आप किंग कांग के सांडू हैं। जाओ जाके रिसेप्शन पे बैठो और किसी को अंदर मत आने दिया करो जब तक मैं ना कहूँ। जी सर। जी सर। सॉरी सर। पैंट तुमने ब्रूसली वाली पहनी हुई है और हरकतें तुम्हारी शीदे खंजर वाली हैं। जी डॉक्टर जी, क्या मैं जिंदा रह सकूंगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम हमेशा जिंदा रहोगी। तुम्हारी वजह से ही तो हम पूरी दुनिया में सर उठा के चलने के काबिल हुए हैं। तो फिर मेरी सांसें क्यों उखड़ने लगती हैं? मेरे जिस्म में से जान क्यों निकलने लगती है? ये वक्ती तकलीफ है, हौसला रखो, इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें ताकत की गोलियां लिख देता हूँ। मेरी ताकत तुम सब लोग हो। तुम सब लोग आजाद हो जाओ तो मैं दिनों में ठीक हो सकती हूँ। मैडम क्या हम आजाद नहीं हैं? अपने फैसलों में आजाद होना सीखो। ये आजादी हमें कैसे मिल सकती है? गुलामाना तर्ज जिंदगी छोड़ दो, इन कर्जों से जान छुड़ाओ, अपने कुव्वते बाजू पर जिंदा रहना सीखो। तो मैडम हम ये कर्जे नहीं लेंगे तो हमारे माली मसाइल कैसे हल होंगे? अपनी चादर देखकर पांव फैलाओगे तो कर्जों की नौबत ही नहीं आएगी। मैं तो अपनी चादर देख के पांव फैलाता हूँ। आप चादर लेते हैं सर? हाँ हाँ। मैंने तो सुना है आप तंबू ओढ़ के सोते हैं सर। आजादी तुम ठीक कहती हो, बेजा आजादी भी नुकसानदेह है। देखो ये बहुत अरसा पहले एक दिन आलने से गिरा था, मैंने इसे उठा के पाला पोसा। जब इसके पर पुर्जे निकल आए तो अब मेरे सामने बोलता है। बोलने दीजिए इसे, जब सबकी जुबान आजाद है तो इसकी जुबान पे पहरे क्यों? बड़ी मेहरबानी जी, वाकई डॉक्टर साहब के बड़े एहसानात हैं जी मुझ पर। जब से मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ कभी इन्होंने मुझे दुलत्ती नहीं मारी।
मिस जी हर रोज मैं आता हूँ, आखिर मेरी बारी कब आएगी? आप 500 रुपए एक्स्ट्रा जमा करवा दें, आपकी बारी पहले आ जाएगी। 500? वो तो मेरे पास नहीं है। तो फिर अपनी बारी का इंतजार करें। तशरीफ चलो ये रखें। भी ठीक है। वो चलिए, गुड मॉर्निंग। शाम के वक्त गुड मॉर्निंग? हमारा गुड मॉर्निंग उस वक्त शुरू होता है जब हम मुंह में नस्वार रखते हैं। खैरियत तो है, आजकल तुम कोई चीज नहीं बेच रहे? क्यों नहीं बेचता? बाहर अखरोट लगाया हुआ है ना। अरे इतनी गर्मी में तुम अखरोट बेच रहे हो? तुम फिक्र क्यों करते? हमने फ्रीजर में लगाया हुआ है। फ्रीजर में? बंदूक खान प्लीज प्लीज तुम मेरी जान छोड़ दो, तुम मुझे पागल करके छोड़ोगे। अच्छा अच्छा, एक बात सुनो, डॉक्टर पूछे तो उसको बोलना मैं 1 घंटे से इधर ही पे है। क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूं? तुम हमारी खातिर झूठ नहीं बोल सकते। नहीं, मैं क्यों बोलूं? तो ठीक है, हम भी डॉक्टर को बताएगा। तुम्हारा अखरोटों के बिजनेस में हमारे साथ पार्टनरशिप है। शट अप, आउट। नो बॉल पे आउट नहीं होता है। वो चलिए, एक बात बताओ, पढ़ा लिखे? पढ़ी लिखी हूँ। ये 4 और 4 कितना होता है? 4 और 4 8। 44 होता है। पढ़ा लिखा, आता लिखा। 44 कब होता है? बंदूक खान 8 होता है। तुम रो क्यों रही हो? सावन भादों में आंखों से बरसात तो हो ही जाती है सर। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, सावन भादों में गड़ोए भी निकल आते हैं। क्यों रो रही हो? रो ना तो और क्या करूं? मेरा किरदार सिर्फ नाम का रह गया है। लोग बड़ी बड़ी तकरीरों में मेरा जिक्र करते हैं, नारे लगाते हैं, बस। वैसे बुरा ना मनाना आजादी। एक बात तो बताओ, तुम ये कैसे कह सकती हो कि हम आजादी की कदर नहीं करते? कैसे कह सकती हूँ? अपने आप से पूछो, कितना बड़ा मुल्क लेकर दिया था मैंने, 2 टुकड़े कर दिए ना उसके। वो तो दुश्मनों की साजिश थी। वही दुश्मन आज भी साजिश में मसरूफ है। खुदा के लिए पाकिस्तानी बनकर सोचो, अपनी इलाकाई सोचों से बाहर निकलो। एक हो जाओगे तो किसी दुश्मन की साजिश कामयाब नहीं हो सकेगी। लेकिन दहशतगर्द हमारी सफों में इत्तेहाद होने नहीं दे रहे। मुट्ठी भर दहशतगर्दों से क्यों घबराते हो? तुम बताओ, अगर कोई तुम्हारे घर को तबाह करने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये मुल्क भी तुम्हारा घर है, बड़ा घर है। इस बड़े घर की हिफाजत करोगे तो तुम्हारे छोटे छोटे घर महफूज रहेंगे ना। पिंकी। जी सर। सुहाने सपनों का सिरप लाओ। नहीं, मत पिलाओ मुझे ऐसा सिरप। ये इसी से तो बर्बादियां होती है। खुदा के लिए आंखें खोलो और देखो तुम्हारी आजादी को कौन तबाह कर रहा है। किसी की जरूरत नहीं कि हमारी आजादी की तरफ आंख उठा के देखे। ये हंसी क्यों है? वो आपके मुंह पर नजर पड़ गई होगी सर। आपके मुंह पर नजर पड़ जाए तो बड़बड़ों का हादसा निकल जाता है सर। वो सोचते हैं ये चीज क्या। कौन है ये? बहुत हंसाता है। ये सांपों का अमानुल्ला है। सर जी आप मुझे सांप तो ना कहा करें। और क्या तुम्हें अजदहा कहूं? बदतमीज, खामोश। आजादी ये बताओ कि तुम ये तकलीफ कब से महसूस कर रही हो? इससे लगता है जैसे बरसों गुजर गए, जैसे मैं पहले दिन से ही बीमार हूँ। हालांकि मेरी छोटी बहन को देखो तो वो बूढ़ी होने के बजाय दिन ब दिन जवान होती जा रही है। आपकी बहन? हाँ, चीन की आजादी मेरी छोटी बहन। देखो किस तरह पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा रही है और कोई बैद नहीं कि आने वाले वक्तों में सुपर पावर कहलाए। तुम्हारी सारी बातें सुनकर मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। वो कैसे? देखो, कुछ अंदरूनी मसाइल की वजह से हमारी तवज्जो असल मकसद से हटी हुई है, ठीक है, लेकिन तुम्हें एहसास है और एहसास ही जिंदगी है। देख लेना, इंशाल्लाह कुछ अरसे में तुम कह लगाने लगोगी। तुम सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। हाँ हाँ, देखो हमारे अंदर बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन लोग मौजूद हैं, एहसास लोग मौजूद हैं। ठीक है, लुटेरे भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं, लेकिन वो लोग भी जब हमारी आजादी की तरफ कोई आंख उठाता है तो वो लोग भी सीना तान के खड़े हो जाते हैं। ओए, मत तकड़ो कहीं नाड़ न चढ़ जाए। तुम वाकई ग्रेट डॉक्टर हो।
मेरे जहन पर छाए हुए मायूसी के बादलों को तुमने हटा दिया है। लेकिन डॉक्टर, मुझे खौफ है कि और कोई लेकिन वेकिन नहीं। जब मुल्क अपना है, आजादी अपनी है, तो फिर खौफ कैसा? मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ। आज मुझे यकीन हुआ मुझे तुम लोगों से कोई नहीं छीन सकता। आजादी याद रखना, ये मुल्क हमेशा कायम रहने के लिए बना है। तुम सदा सुहागन रहोगी। मैं तुम्हें अपने वतन के हर शख्स की तरफ से सलूट करता हूँ। क्या हुआ? आजाद हो